इस महीने का पहला रविवार है और आज परमेश्वर के संदेश को हम लोग सुनेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए मीका की किताब, मीका की किताब उसका 7 अध्याय और 1 पद से लेकर के हम लोग 7 पद तक देखेंगे। जिस किसी को मिले पढ़ने में मदद करें। मीका की किताब उसका 7 अध्याय 1 से 7 तक। मीका कौन सा अध्याय सर? 7 1 से 7 तक पढ़ना है। जी। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या करने के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है और न्यायी घूस देने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, जो सबसे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन और तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन आमीन। थैंक यू फास्टर जी। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति तारीफ करते हैं। प्रभु जी तेरे पवित्र चरणों में आते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के समय के लिए प्रभु, घड़ी के लिए जो तूने दिया प्रभु, कि हम लोग तेरे वचन को पढ़े प्रभु जी, और इस वचन को सुने परमेश्वर। इस वचन के अनुसार हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हम लोगों की मदद करे, सहायता करे, ताकि हम लोग अच्छे से सीख सकें और तेरी महिमा तेरी स्तुति कर सके। सहायता करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को थोड़ा समय तक मनन करेंगे, और हम लोग परमेश्वर आज हम लोगों को इस वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहता है उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। और आज यहाँ पे जो मीका लिख रहा है, अपने पुस्तक में जो लिख रहा है, लोगों के लिए संदेश दे रहा है। इस्राएलियों के जो उनका नैतिक पतन है उसके बारे में लिख रहा है, कि जो उनका विनाश होने वाला है और कैसे उन लोगों का पतन हुआ है, वैसे ही उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। लेकिन हम उस बात को
अलग रख करके यहाँ पे हम लोग अपने आप को रखेंगे कि हम मनुष्यों का पतन का कारण क्या होता है, हमारे जीवन का पतन, हमारे जीवन का विनाश किस प्रकार से होता है, उसको हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे एक आधार दिया गया है इस्राएलियों के पतन का, लेकिन वहां पे इस्राएलियों को न रख करके हम लोग अपने आप को रखेंगे और इस वचन के द्वारा हमारा जीवन टैली कर रहा है कि नहीं, इस वचन के द्वारा हम लोगों का जीवन है कि नहीं, वास्तव में जो वचन लिखा है इस वर्तमान समय में लोगों के साथ बातें हो रही हैं कि नहीं, ये घटनाएं हो रही हैं कि नहीं, इन सारी बातों को हम लोग ध्यान से सीखेंगे, प्रभु सिखाएंगे, पवित्र आत्मा मदद करेगी। तो इसमें सबसे पहली बात जो 7:1 में लिखा है, हाय मुझ पर, यहाँ पे लिखा हाय मुझ पर, यहाँ पे किसी व्यक्ति को नहीं, यहाँ पे स्वयं प्रभु मुझको कह रहा है कि हाय मुझ पर, है ना। जिसके ऊपर हाय लग जाती है उस मनुष्य का विनाश निश्चित है। तो यहाँ पर भी वचन हाय मुझ पर है, कितना विराम चिन्ह भी लगा दिया है कि हाय, इसके आगे तुमको सोचना है कि क्या करना है। हाय, अगर तुम इस वचन के अनुसार काम अगर करते हो, इस वचन के अनुसार तुम्हारा क्रियाकलाप है, तो तुम पर हाय पड़ेगी, हाय लगेगी। जिस प्रकार से हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं हाय लगा, किसी का हाय लग गया है, किसी की बद्दुआ लग गया है, किसी का मतलब अलग अलग तरीके से लोग इसको संबोधित करते हैं। तो वचन आज बता रहा है कि हाय, अगर जितने वचन लिखा गया है, अगर इसके अनुसार तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे साथ ये सब हो रही है, या तुम दूसरों के साथ ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर हाय लगेगी, तुम्हारे ऊपर हाय लग सकती है। तो इसीलिए यहां पर जो थोड़ा सा देखेंगे, जिस प्रकार से परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया था, बुद्धिमान बनाया था, उसको अपनी आशीष दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन जब परमेश्वर की हाय उसके ऊपर लगी तो उसका जीवन पतन हो गया, उसका जीवन जो है कि समाप्त हो गया। और बड़े आदर के साथ लोग जो उसका नाम ले रहे थे उसको निरादर करने लगे। इस श्रेष्ठ गीत में भी इसके बारे में लिखा है, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। ये सुलेमान बोल रहा है, मेरी दशा ऐसे ही हो गई, मुझ पर हाय लग गई, मुझ पे परमेश्वर की हाय लग गई, और उसकी दशा बहुत दयनीय हो गई। यहाँ पे अंजीर का वर्णन किया गया, अंजीर का उदाहरण दिया गया है, कैसे लोग फल को तोड़ने के लिए जाते हैं, कैसे परिश्रम करके लोग जाते हैं, लेकिन वहां जा करके उनको कुछ नहीं मिलता है, उनको सिर्फ हाय लगती है। लोग बोलते हैं हाय मैं क्यों यहाँ पे आ गया, हाय प्रभु शायद मैं थोड़ा देर पहले आ गया होता, हाय प्रभु मैं थोड़ी देर रुक गया होता तो शायद ये समस्या मेरे ऊपर नहीं आती। आज यही कारण है कि अगर हाय लग जाएगी तो मनुष्य का पतन निश्चित है। परमेश्वर की हाय जिसके ऊपर लगेगी उसका पतन निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति उसको रोकने का ताकत नहीं रख सकता है जब तक परमेश्वर ना रोके।
तो आज हम लोग देख रहे हैं मीका समझा रहा है कि सुलेमान के ऊपर जब हाय लगी तो उसका पूरा राज्य जो है कि पतन हो गया, उसका पूरा विनाश हो गया। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु हम लोगों को अन्य जातियों में से एक बड़ी आशा भरी दृष्टि से हमारा और सब लोगों का चुनाव किया है। हम लोग चुने हुए व्यक्ति हैं। हम लोगों के ऊपर प्रभु ने अनुग्रह किया है कि आज हम लोग प्रतिदिन वचन को सुनते हैं। अगर यही हाय जब लग जाएगी परमेश्वर की हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर, तो कल हम वचन नहीं सुन पाएंगे। तो इसलिए आज परमेश्वर का वचन यही बताता है कि तुम लोगों को परमेश्वर में बढ़ना है, उद्धार के मार्ग में बढ़ना है, तो हाय लगने से रुको। हाय जो शब्द आता है उससे तुम बचो। आज प्रभु का वचन यही सिखा रहा हम लोगों को। और लिखा है, दूसरे पद में लिखा है, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। इस बात को हम लोग सीखते हैं भजन संहिता 12 का 1 पद में। किसी को मिले तो पढ़ने में मदद करें कृपया। भजन संहिता 12 का 1 में परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। आमीन। यहाँ पे मीका बोल रहा है कि हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं है। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे। ये परमेश्वर बचा ले लोगों को, क्योंकि एक भी भक्त नहीं है। क्योंकि मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर चुके हैं। इसलिए मीका बोला, बचा ले प्रभु, बचा ले लोगों को, बचा ले प्रभु। आज भी प्रभु इसीलिए हमको और आपको नियुक्त किया है कि हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है, लोगों के लिए विनती करना। प्रभु लोगों को बचाइए प्रभु, एक भी भक्त नहीं रहा प्रभु। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर चुके हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को नाश करने के लिए निर्णय ले लिया, लेकिन मूसा ने कहा, प्रभु उनको मत दुख दे, उनको मत नाश कर, उनको बचा ले, नहीं तो मैं जीवन की पुस्तक से मेरे नाम को ही मिटा दे। आज ऐसे भक्त लोगों को परमेश्वर खोज रहा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं, जरूर कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, सेवकाई करने वाले लोग हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि हे प्रभु उनको बचाओ, उनको बचाओ, एक भी भक्त नहीं है। क्योंकि लोगों का विश्वास क्या हो गया है, मर गए। विश्वास योग्य लोग मर गए हैं। नष्ट हो गए हैं इस पृथ्वी पर। एलिया जैसा भक्त था, चैलेंज कर दिया राजा के सामने कि अगर तुम अपने पापों से मन नहीं फिराओगे, तुम पर भारी विपत्ति आएगी और तुम्हारे कारण तुम्हारे राज्य के लोग भी विपत्ति में जाएंगे। राजा ने एलिया की बात को नहीं माना।
एलिया ने कहा बिना मेरे कहे 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी। चैलेंज कर दिया। और ऐसे ही हुआ कि 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। राजा के साथ साथ उसके प्रजा के लोग भी समस्या में पड़ गए। आज ऐसे ही लोगों को परमेश्वर खोज रहा है। ऐसे विश्वास योग्य लोग पृथ्वी पर से मिट ही गए हैं, पृथ्वी पर पाए ही नहीं जाते हैं, जो दावा के साथ कह सके तुम अपने पापों से मन नहीं फिराओगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा देश भी दुख में पड़ जाएगा, समस्या में पड़ जाएगा। ऐसे विश्वास योग्य लोग इस पृथ्वी पर से मर गए हैं, मिट ही गए हैं। ऐसे लोगों के खोजने की जरूरत है। ऐसे लोगों को प्रभु आज भी खोज रहा है। ऐसे लोगों को प्रभु आज भी खोज रहा है। फिर एक वचन और लिखा, यिर्मयाह की किताब उसका 2:29 में भी लिखा है, तो मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो, क्यों वाद विवाद करते हो। पढ़ेंगे हम लोग, जिस किसी सेवक भाई को मिले पढ़ने में मदद करें। यिर्मयाह 2:29 में लिखा है, तुम क्यों मुझसे वाद विवाद करते हो, तुम सबों ने मुझसे बलवा किया है, यहोवा की यही वाणी है। हाँ, तुम लोग क्यों वाद विवाद करते हो, तुम लोगों ने बलवा किया है, यहोवा की यह वाणी है। आज लोग वाद विवाद करते हैं। आज लोगों के पापों के लिए आंसू बहाना छोड़ करके लोग आज वाद विवाद में पड़ गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा वो क्यों कर रहा है, उसकी जगह ऐसा हो रहा है, मेरे यहां क्यों नहीं हो रहा। आज लोग वाद विवाद करने वाले बन गए हैं। परमेश्वर की वाणी है, भक्त लोग पृथ्वी से मिट गए हैं। आजकल वाद विवाद करने वाले लोग जो है कि इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, हर बात में तर्क वितर्क करने वाले। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, किस कारण से हो गया, वाद विवाद करने वाले लोग। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, एलिया के समान विश्वास योग्य लोगों की जरूरत है इस पृथ्वी पर। हमें वाद विवाद करने वालों की जरूरत नहीं है, हमें तर्क वितर्क करने वालों की जरूरत नहीं है। फिर 7:3 में लिखा है, वे अपने दोनों हाथ से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। आज देख लीजिए, दोनों हाथ लगा करके बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है चारों तरफ, न्याय घूस लेने को तैयार है, जो न्यायाधीश है, जो जज है, घूस लेने को तैयार है। और रईस अपने मन की दुष्टता का वर्णन करता है। इसी प्रकार वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। ऐसा काम करेंगे तो परमेश्वर के, ऐसा जो लोग काम करेंगे उनके ऊपर परमेश्वर की हाय नहीं लगेगी तो क्या लगेगी। हम लोग देखेंगे। सात के 3 में लिखा, नीति वचन 4:16 में हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 4:16, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए
तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। हाँ, हालेलुया। देख लीजिए कितना अच्छा। दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद भी नहीं आती है। आजकल ये हो रहा है कि दुष्ट लोग अगर बुराई न करें तो उनको नींद ही नहीं आएगी, और जब तक वो दूसरे को ठोकर नहीं खिलाएंगे तब तक उनको चैन भी नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर हाय नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? परमेश्वर की आशीष आएगी उनके ऊपर। परमेश्वर का जो है कि सामर्थ उनके ऊपर आएगी, नहीं आएगी, उनके ऊपर हाय लगेगा। और एक वचन हम और पढ़ लेंगे, निर्गमन 23:8 में लिखा है, घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता है। हाँ, यहाँ पे लिखा है घूस न लेना। हमारा परमेश्वर का वचन बोला है निर्गमन में, परमेश्वर की आज्ञा घूस न लेना। लेकिन यहाँ पे लिखा है घूस न लेना, उसको देखना भी मत, क्योंकि लेने वाले को भी और देने वालों को भी क्या कर देता है? अंधा कर देता है। आंख रहेगी लेकिन अंधा कर देगा। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति है, बाइबल से हम लोग उदाहरण लेंगे, दूसरे को उदाहरण नहीं लेंगे। जब नामान चंगा हो गया, वो बहुत कुछ भेंट लेकर के आया था एलीसा को देने के लिए, लेकिन एलीसा ने इनकार कर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उसका जो सेवक गेहजी था, उसके आंखों में अंधापन आ गया, उसके आंखों में लालच आ गया, उसके पीछे पीछे दौड़ के जा करके कुछ वस्तु को ले लिया कि मेरा स्वामी ने मुझे भेजा है, झूठ बोल करके। उसकी आंखें उस समय अंधी हो गई थी। लेकिन ये बात जब एलीसा को पता चली, एलीसा बहुत नाराज हुआ, बहुत दुखित हुआ। तूने ऐसा क्यों किया? मालूम है क्या हुआ मेरे प्रियो? जब गेहजी के ऊपर हाय लगी तो गेहजी कोढ़ हुई हो गया। जो ये नामान का कोढ़ था, वो कोढ़ गेहजी के ऊपर आ गया। तो मेरे प्रियो, इस बात को परमेश्वर हम लोगों को यही सिखाता है कि घूस लेने वालों को भी अंधा करता है, देने वालों को भी अंधा कर देता है। तो इस सब चीजों से हमें बचना है, नहीं तो हमारे ऊपर हाय लगेगी, फिर परमेश्वर बचाने वाला नहीं है। फिर हम लोग 7 के इसी 4 में लिखा है, उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है, अब वे शीघ्र चौधिया जाएंगे, शीघ्र चौधी आ जाएंगे। इस वचन को भी हम लोग देखे हैं, यहेजकल की किताब उसका 2:6 में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहेजकल किस अध्याय, कौन सा वचन? यहेजकल 2:6। पर यदि तुम फल समेत सपन को बता दो तो मुझसे भारी दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए
तुम पहले फल समेत हो। आमीन। आमीन आमीन आमीन। पास्टर जी, हम दो एहस्कल 2 का 6 पढ़ने के लिए बोले हैं। एहस्कल 2 का 6 इसमें मैं लिखा है पढ़ता हूँ। हे, हाँ पढ़िए पास्टर जी। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊँट-कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। कितना सुंदर वचन प्रभु आज हम लोग को सिखा रहा है। हे मनुष्य के संतान, तो उनसे मत डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊँट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। पास्टर विश्वनाथ जी, आप अपना माइक बंद करिए। हे मनुष्य के संतान, तो उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊँट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देख कर तेरा मन कच्चा हो। उनके मुंह को देख करके हमारे मन को कच्चा नहीं करना है। बहुत विपत्ति भी आ सकती, बहुत समस्याएं भी आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देख करके तेरा मन कच्चा हो। मन को कच्चा नहीं करना, वचनों को देख करके डरना नहीं है। जो भी बातें बोले उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और इसी बात को दूसरा शमूएल 23 के 6 में भी लिखा है। परंतु ओछे लोग सबके सब निकम्मी झाड़ियों के समान हैं, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती। हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा वचन है। परंतु ओछे लोग सबके सब निकम्मी झाड़ियों के समान हैं, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती, है ना। जो ओछे मनुष्य होते हैं वो लोग निकम्मी झाड़ियों के समान है, निकम्मी झाड़ियों के समान है, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती। और हम लोग 5 पे इसी 7 मीका 7 के और 5 में लिखा है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल करके बोलना। है ना। कितना यहाँ पे लिखा, अर्धांगिनी से भी संभल करके बोलना। इसी बात को यिर्मयाह लिख रहा है 9 के 4 में। यिर्मयाह 9 के 4 में हम लोग देखेंगे, इसमें लिखा है, अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। हालेलुया। बहुत अच्छा वचन लिखा है कि अपने अपने संगी से चौकसी रखना। यहाँ पे लिखा अपने अर्धांगिनी से चौकसी रखना है। यहाँ पे
परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि सबसे हमें चौकसी रखना है, सावधानी बरतना है। मेरे प्रियो, हम लोग सुलेमान का ही एग्जाम्पल ले लेंगे। चौकसी न रखने के कारण पूरा यरूशलेम का मंदिर जो है कि बाल देवताओं से भर गया और उसका पतन हो गया। अपने अर्धांगिनियों का बात मानता था, वो लोग जैसा बोलती थी वैसा करता था, परमेश्वर को छोड़ दिया था, परमेश्वर की आज्ञाओं को त्याग दिया था, उनकी बात को मान करके पूरे यरूशलेम के मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। और यहाँ पे लिखा है, अपने भाई पर भी भरोसा मत रखो। यीशु अपने भाइयों पर भरोसा रखा, लेकिन उसके भाइयों ने क्या किया? बेच दिया। याकूब एसाव की कहानी हम लोग जानते ही हैं, कैसा भरोसा रखा और उसके अनुसार उन लोगों का जीवन जो है कि बहुत कष्टमय हुआ। तो जो भी आज हम लोग वचन सीख रहे हैं, परमेश्वर हम लोग को बहुत अच्छे से सिखा रहा है कि हमें किसके ऊपर भरोसा रखना है, किसके ऊपर नहीं भरोसा रखना है। सारी बातों को आज प्रभु हमको सिखा रहा है। और हम लोग छठे पद में भी लिखा है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के पुत्र उसके घर के ही लोग होते हैं। मनुष्य के बैरी, मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होते हैं। यीशु मसीह आज परमेश्वर का वचन बोल रहा है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता। आज आम बात हो गई है, फैशन हो गया है। और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होते हैं। देख लीजिए, हम लोग अगल बगल अपने परिवार में देख लेंगे, इसको भी परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। यहेजकेल 22 के 7 में भी लिखा है, तुझमें माता पिता तुच्छ जाने गए, तेरे बीच परदेशी पर अंधेरा किया गया और अनाथ और विधवा तुझ में पीसी गई। यहाँ पे लिखा है, तुझमें माता पिता तुच्छ जाने गए। आज माता पिता को लोग तुच्छ जानते हैं, और वचन में, नीति वचन में लिखा है, जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता है उसका दिया बुझ जाएगा, उसका दिया बुझ जाएगा, उसका दिया को जलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और मरकुस के 13 के 12 में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 के 12 पद में लिखा है, भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। देख लीजिए, भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बाल बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। देख लीजिए, आज चारों तरफ हो रहा है। हम लोग नजर उठाएंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, हो रहा है। अगर ऐसे लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे, जीवित रहेंगे, तो उनके ऊपर हाय नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? आशीष आएगी। उनका पतन नहीं होगा तो क्या होगा? उनका अपमान नहीं होगा तो क्या होगा? अर्धांगिनी पे भरोसा मत रखना। अभी हम लोग देखे हैं ना, एक कांड बहुत तेजी से वायरल हुआ था। अपने ही पति को काट करके जो है कि ड्रम में डाल दी। सोच लीजिए, पूरा वायरल हुआ। उसके ऊपर भरोसा रखा था, भरोसा रखने का उसको नतीजा मिला। आज भी हम लोग देख रहे हैं, माता पिता
को लोग जो है अपने घरों से निकाल दे रहे हैं, भाई भाई को घात कर रहा है। इस जमीन को हम लोग न लेके आए न लेके जाएंगे, लेकिन इसी जमीन के लिए अपने भाई को भी हम लोग मर्डर कर देते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर बोला कि तुम पर हाय हैं? घात करेंगे। यीशु मसीह का चेला उसके पीछे पीछे घूमता था, सारी बातों को सीखता था, लास्ट में चांदी के 30 सिक्के में ही पकड़वा दिया। उसके बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। हाय, जब हाय लगी तो फांसी लगा करके मर गया। कितना दुख होता है, कितना दुख होता है इन सब बातों को सुन करके, इन बातों को हम लोग जब देखते हैं। और लास्ट में लिखा है 7 में, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो हम लोगों ने 6 बात को देखा है, अगर हमारे जीवन में ये 6 बात नहीं होगी, वही लोग यहोवा की ओर ताकते रहेंगे और उन्हीं लोगों को परमेश्वर उद्धार करेगा और वही लोग यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बाट जोहेंगे और वही लोगों की प्रभु क्या करेगा, प्रार्थनाओं को सुनेगा। इस बात को लिखा है, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। जो लोग यहोवा की ओर ताकते हैं, यहोवा की बाट जोहते हैं, उनको भजन संहिता 130 के 5 में लिखा है, 130 के 5 में बहुत अच्छा लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूं और मेरी आशा उसके वचन पर है। देख लीजिए, वो लिख रहा है कि मेरी आशा उसके वचन पर है। मेरे प्रियो, अगर जिस किसी की भी आशा परमेश्वर के वचन के ऊपर होगी, वो व्यक्ति ये 6 बातों के ऊपर ध्यान नहीं देगा, उसके ऊपर कभी हाय लग ही नहीं सकती। मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा और उसकी बाट जोहता रहूंगा और मेरी आशा उसके वचन पर लगी रहेगी। उसके वचन के ऊपर हमें आस लगाना है। इसी बात को यशायाह जो भी लिख रहा है 25 के 9 में, उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, हमें उद्धार पाकर के आज मगन और आनंदित होना है। जो लोग भी यहोवा की बाट जोहते हैं ना, वह कहेगा उसका परमेश्वर उद्धार करेगा, उस व्यक्ति का परमेश्वर उद्धार करेगा और वो लोग मगन होंगे और प्रभु में क्या होंगे, आनंदित होंगे। तो आज हम लोगों को प्रभु में आनंदित और मगन होने की जरूरत है और प्रभु के वचन में आगे बढ़ने की जरूरत है। इसी बात को भजन संहिता 4 के 3 में भी लिखा है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने भक्त लोगों को अलग कर रखा है, मैं उनको अलग कर रखा है
जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह क्या करेगा, सुन लेगा। ऐसे भक्त को जो परमेश्वर ने अलग कर रखा है, तो जब वो पुकारेंगे परमेश्वर क्या करेगा, सुनेगा। मेरे प्रियो, एलिया को भी परमेश्वर ने अलग कर रखा था। जब अकाल पड़ा, उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना। ऐसी लोगों को परमेश्वर अलग करके रखता है, एकदम अलग करके रखता है। तो मेरे प्रियो, आज वचन से हम लोगों को प्रभु यही सिखा रहे हैं कि अगर हम लोगों को एक नए जीवन जीना है, उद्धार के मार्ग में बढ़ना है, तो हम लोगों ने मीका की किताब 1 से लेके 6 पद तक जो हम लोग पढ़े हैं, अगर ये हमारे जीवन में बातें रहेंगी तो हमारे जीवन में हाय लगने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जब 7वीं बात हमारी बीच में रहेगी, तो परमेश्वर को हम पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी पुकार को सुनेगा, हमारी विनती को सुनेगा और प्रभु हमारी मदद करेगा। तो आज प्रभु के वचन से हम लोग ये सीखे हैं कि जो हाय शब्द है वो हमारे जीवन में ना हो, हमारे जीवन में उद्धार हो, हमारे जीवन में वचन हो और परमेश्वर की बाट जोते रहे। हम लोग जो यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, एक नया बल को प्राप्त करें और उसके मार्ग में बढ़ते जाएं। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष चंद्र जी। श्रेष्ठ वचनों को आज हमने सुना है। हमारे जीवन में हाय का शब्द का प्रयोग या उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। मदन कुमार जी, आप प्रार्थना कीजिए, अंतिम प्रार्थना। बाद में ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स सुनाएगी। उसके बाद फिर से सुभाष चंद्र आशीषों को सुनाने से आज का हिंदी कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। जी मैम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थ्य यहोवा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को जय जयकार करते हुए तेरे चरणों में चले आते हैं। परमेश्वर, तू महान है, महिमा के जोग है, आदर के जोग है, दया करने वाला, करुणा करने वाला, शांति आनंद से भरने वाला, सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हमारे पापों के लिए। प्रभु जी, आपने अपना जान तक दिया। पिता परमेश्वर, तू कितना महान है, कितना भला है, कितना अच्छा है। तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरा आशीष हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा बना रहे। प्रभु जी, जो वचन का प्रचार प्रसार किया गया प्रभु जी,